मंडलेश्वर बाबा रामचंद्रनाथ जी महाराज की जय श्री राम। महाकुंभ प्रयागराज 2025 प्रारंभ हो जा रहा है। जनवरी में ये महाकुंभ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देश भर से साधु संत इस विशाल और विराट महाकुंभ में एकत्र होते हैं। आज हमें श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर बड़ा स्थान कालपी धाम, ये जनपद जालौन में एक बड़ी नागा गद्दी है। यहाँ पर देश भर से साधु संत यात्रा के लिए निकल पड़े हैं और ये सब इनका अंतिम पड़ाव होगा प्रयागराज महाकुंभ। काफ़ी साधु संत आज यहाँ है। हमारे महाराज महामंडलेश्वर रामकरण दास जी महाराज के द्वारा आज इनका संतों का भंडारा प्रसाद सम्मान किया गया। यहाँ से विदाई की जाएगी और इसके बाद ये लोग प्रस्थान कर जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है महाकुंभ और क्या है इसका महत्व। गुरुदेव रामकरण दास जी महाराज। हमारे जमातिया महंत से पूछ लो पहले। ये जमात के महंत है, श्री महंत। जमात के श्री महंत जी महाराज हैं। महंत जी पहले आप अपना परिचय दें। हाँ, हम भोपाल छोला मंदिर खेड़पति हनुमान मंदिर का कृपा पात्र हूँ और 12 महीना संतों की सेवा करता हूँ। पूरा देश तीर्थ जगह जगह जो है विचरण संत करते हैं और यही संत समाज का जो है एक मार्गदर्शन 10 बरस का चलता रहता है, परंपरा चलती रहती है। आज जो आप तमाम संतों के साथ निकल पड़े हैं यात्रा में, तो आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम चित्रकूट से लौटे हैं। अब वृंदावन होते हुए प्रयाग की तरफ जा रहे हैं। प्रयाग महाकुंभ की में सब संत एकत्रित होंगे। प्रयाग महाकुंभ में जो स्नान का महत्व होता है, कई अखाड़े होते हैं, वो कौन कौन से अखाड़े होते हैं और क्या शाही स्नान का क्या महत्व है, ये मैं जानना चाहूँगा गुरुदेव रामकरण दास महाराज जी से कि कुंभ के संबंध में और कुंभ के स्नान के संबंध में और अखाड़ों के संबंध में कुछ बताएं। ऐसा है कि हमारे संत भगवान ये अभ्यागत स्वरूप हैं। वैसे तो सब स्थानधारी हैं और अपने अपनी जगह के महंत भी हैं, लेकिन ये एक जमात बना करके जो चलते हैं। संतों का पहले था जमात बन के चलना, सबको दर्शन देना। संत जो है एक चलते फिरते तीर्थ हैं। जहाँ संत हैं तीर्थ राजू, तो जहाँ संत पहुंच जाते वो तीर्थ बन जाता। क्यों? ये संत सभी जगह जाते, भ्रमण हर तीर्थों में जाते हैं। आप लोग हर तीर्थों में नहीं पहुंच सकते हैं, तो ये संत चलते फिरते तीर्थ हैं। तो ये सबको दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। अब जैसे हम ही लोग हैं, अब स्थानदारी बन गए, अब महामंडलेश्वर बना दिया, अब यहाँ से जाना आना नहीं होता है, तो कम से कम स्थान है तो ये दर्शन देने तब भी आ जाते हैं। तो ये सब दर्शन देने आ गए क्योंकि ये कुंभ में जा रहे थे। कुंभ में तो आप जानते हैं कि संतों का ही विशेष है, फिर जितने भक्त पहुंचते हैं उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो जो कुंभ है, उस कुंभ में हमारे यहाँ 14 तारीख का मकर संक्रांति का पहला स्नान है, दूसरा 29 का है मौनी अमावस्या का, और तीसरा बसंत पंचमी का है 3 फरवरी का। तो ये हमारे संत अभी से वहाँ पहुंचेंगे। अपना जो है 12 मास कल्पवास भी करते हैं वहाँ, जैसे 1 महीने का होता है कल्प, तो वहाँ जो है 1 महीने प्रयागराज में रहते हैं। तो अभी तो भ्रमण करते वहाँ पहले से पहुंच जाएंगे, वहाँ अपना आनंद लेंगे। तो आज संतों ने यहाँ आकर के दर्शन दिया, आकर के आए, फिर यहाँ प्रसाद बनाया, प्रसाद पाया, पाने के बाद में विश्राम भी किया। विश्राम करके बाद तो हमने आपको बता दिया, हमने कहा संत भगवान आए हैं, दर्शन कर लो। आए समझ में, तो दर्शन का लाभ भी मिल गया। अब वो फिर कह रहे हैं महाराज हमको आगे भी पहुंचना, अभी निकलना है।
तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अब इनकी विदाई होगी, इसके बाद मेरे आगे भ्रमण करेंगे। अब गुरुदेव अखाड़ों की बात आपने कहा था। हाँ यहाँ हाँ, हमारे यहाँ वैसे पूरे उसमें कुंभ मेला में 13 अखाड़े तो सन्यासियों के हैं और 3 हमारे 3 में से फिर 18 हो गए। तो हम अपने वैष्णव के जो हमारे अखाड़े उनके बता देता हूँ, दिगंबर है, निर्माणी है और निर्मोही है। अब हमारे इनमें जो है सब में एक में 7 है, एक में 13 है, इस तरीके से हमारे बना करके ये 18 अखाड़े बन गए। तो ये हमारे जो अखाड़े हैं, अभी बीच में आपने सुना होगा थोड़ा सा हो गया था, तो केवल एक जमीन के बंटवारे के संबंध में आज समय के भाई हमारे संतों को, वैष्णव को कहाँ जगह मिलना चाहिए, सन्यासियों को कहाँ जगह मिलना चाहिए, ये वो फिर निर्णय हो चुका है और कोई बात नहीं है, सारी शांति है और सभी संत पहुंच रहे। हम भी यहाँ से करीब 5 या 6 तारीख में यहाँ से संतों को भेजेंगे, जो अपना वहाँ जमीन का अलाउट होगा और उसमें फिर जाकर के अपने खालसा लगाएंगे। तो वहां भी सब संतों का दर्शन होगा। आप सबसे भी यही कहना है कि आप सब लोग भी आए, दर्शन का लाभ लें और दर्शन दें, जो सेवा हो सेवा संतों की करें। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। महाराज की जय। बड़े सौभाग्य हैं हमारे, और जो भी दर्शक हमारे लाइव न्यूज 92 से जुड़े हुए हैं, उन सबको संतों के दर्शन कराए, आप दर्शन लाभ लें। और जैसा कि गुरुजी ने बताया, ये महाकुंभ बहुत ही पावन और बहुत ही उच्च त्योहार है, स्नान है, सारे स्नान बताए, इसमें अवश्य जाए। प्रयागराज कुंभ में स्नान कर अपने जीवन को अपना एक खालसा उसमें भी शामिल पहुंचे, और अपना खालसा भी है। जनपद जालौन से शायद गुरुजी 2 खालसा जाते हैं। हाँ, 2 खालसा जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से श्री लक्ष्मी नारायण बड़ा स्थान कालपी धाम का वहाँ पर खालसा लगेगा। आपको रहने ठहरने की सारी सुविधा वहाँ मिलेगी। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 92। मैं हूँ मनोज पांडे, अनुराग पंडित के साथ।